जबलपुर जिले के पनागर थाने में सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लीटी गांव में एक गरीब किसान हीरालाल गोटिया की जमीन पर क्षेत्र के ही कुछ दबंगों ने खेत में ही लगी गेहूं की फसल को उजाड़कर उसमें अंतिम संस्कार कर दिया। जबकि गांव के करीब ही शमशान घाट बना हुआ है, पर दबंगों ने एक गरीब किसान की गेहूं की फसल को नष्ट करके खेत के बीच में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की थी, पर दबंगों के सामने किसी की नहीं चली। पीड़िता द्वारा तुरंत 100 को फोन पर पूरी घटना से अवगत करा दिया गया। सूचना मिलने पर 100 मौके पर पहुंची जरूर, उसमें पुलिस कर्मियों ने दबंगों को रोकने की बजाय पीड़िता को चुप कराने की समझाइश दे दी, जबकि 100 नंबर डायल समझाने की बजाय FIR पर मामला कायम कर सकती थी, पर 100 डायल में किए गए पुलिस अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की। इसके बाद पीड़िता जब मामला दर्ज कराने पनागर थाने आए तो वहां पे भी पीड़िता किसान की शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता न्याय मांगने सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा, जबकि शिकायत के बाद मौके पर 100 नंबर डायल पर पहुंची पुलिस अगर तुरंत कार्रवाई करती तो शायद एक गरीब किसान की फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकता था। इस पूरी घटना के बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी बड़े सवाल उठने लगे हैं। घटना दी भाई उनकी भाई जबरदस्ती भी ले आए, मुर्दा जला ही देते, मना करत भी में झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं कि हमें ही जलाएंगे। किसके द्वारा जलाया गया है? जबकि सरकार से नियुक्त जो शमशान जगह है वो है। हम ये बोले कि भाई आप लोग जहाँ शमशान जगह नियुक्त है वहाँ ले जाओ, और ये हमारे गांव के भी नहीं है, ये ग्राम उमरिया वासी हैं, ये आके बस गए नए, तो यहाँ पे मतलब जला रहे, जबकि गांव की शमशान जगह जो नियुक्त है सरकारी वो है 10 कदम आगे। वो कह रहे हैं कि हम लोग अगल से बनाएंगे शमशान। ये खेती जो है, ये फसल जो लगी है, ये किसकी है? ये हमारी है ना, गोविंद की, गोविंद कोल। ये जो खेत वगैरह है ये आपका है? जी हाँ। इसमें आपने फसल लगाई? हाँ। तो ये जो जलाए हैं तो इनके द्वारा ऐसा क्यों किया गया? जबरदस्ती जला रहे ना कि हम मतलब यहीं जलाएंगे, गुंडागर्दी में। आपने इस विषय में किसी से बात की? किसी से कहा हमने, मतलब तहसीली में भी एक समय मतलब हम आवेदन लगाए, उसकी पावती हमारे पास है, उसे भी कोई हमारी कोई तहकीकात नहीं करी गई। इससे पूर्व में भी क्या यहाँ पे मुर्दे जलाए गए हैं? एक समय जलाए रहे हैं, बहुत पहले 15-20 साल पहले। अभी आपने शिकायत वगैरह कहाँ की? अबे हम मतलब 100 नंबर के बुलाए रहे, हाँ, कोई सुनवाई तो वो कोई सुनवाई नहीं करे भी। हेल्पलाइन भी की, कोई सुनवाई नहीं। हेल्पलाइन भी करे, वो में भी कोई सुनवाई नहीं भाई। आपका यहाँ लगभग कितना नुकसान करीब हो गया? लगभग हमारा तो मान लो 10-15 हज़ार का हो गया भैया पूरा। ये आपकी जो गेहूं की फसल लगी हुई पूरे खेत में, तो ये किसके द्वारा किया गया इस तरीके का? ये 3 नाम बताओ। पप्पू, एक तो पप्पू रहो है, गणपत, और हमारी फसल में, हमारे पिताजी की फसल में इनने मिट्टी हुई, संस्कार करने के लिए आए तो झगड़ाबाजी हुआ, और 100 नंबर को बुलाए तो इनने आए पुलिस वाले, तो कोई नहीं बोला भैया, कहने लगे जला लें दो। तो हमने इतना पूछा उनसे कि भैया मरघटाई जब दूसरी जगह है तो वहाँ पूरा एक परिवार है, वहाँ ले जाओ, जब अब एक परिवार है तो वहाँ ले जाओ कि जला लो। तो वहाँ जलाओगे तो सबके, मान लो आज से 20 साल पहले जहाँ शमशान है पूरा नेक तो क्या गया पूरी पंचायत में, तो मलक से क्यों जला रहे? तो कहने लगे नहीं यहीं जलाएंगे, वहाँ जाने की व्यवस्था नहीं है। तो हम कहे घूम के चले जाओ भैया, कि किसी की मान लो ज़मीन में मान लो जला दोगे। अपना नाम बताएं। हीरालाल गोटिया। ये किसके द्वारा जलाई गई है? ये पप्पू केवट, गणपत केवट। जानता हूँ कि 25 साल से गोविंद गोटिया सरकारी भूमि बो रहे हैं, उनको गवर्नमेंट दी है 25 साल से। और एक बार हम लोगों के ऊपर केस चला तो तहसीली की पावती भी सरकारी इनके पास रखी है, और ये अपनी तानाशाही से बगैर पूछे ताछ से पूरी फसल उखेड़ के आज 21 तारीख को दिन रविवार को, और ये लोग तानाशाही के साथ मुर्दा जलाए फसल उखेड़ के, ये मैं अपनी आंखों से साक्षी गवाही दे रहा हूँ। अपना नाम बताएं। मेरा नाम हुकमचंद झारिया। आपका कहना है कि ये जो भूमि है ये इनकी स्वयं की है? ये स्वयं की नहीं है, ये सरकारी है, लेकिन गवर्नमेंट हरिजन आदिवासी को बोने खाने के लिए
दी है ताकि मुर्दा जलाने के लिए नहीं दी। और किसके द्वारा ये मुर्दे जलाए गए? ये पूरे गांव वालों की सहमति से, जो शिवनगर के जो लोग हैं उनकी सहमति से, ताकि लीटी वालों की सहमति से नहीं। पप्पू केवट, अशोक केवट ये तानाशाही करके यहाँ मुर्दा लाए और मुर्दा जलाए फसल नष्ट करके।